साउंड टेक 7 एक्शन। और 2024 में वो वोट डालेगा। आपको नमस्कार अंजना जी। और हाँ, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है। आप बाहर हैं और हम लोग स्टूडियो में हैं। मैं ट्रैफिक की वजह से और शायद सुधांशु जी किसी और कार्यक्रम में थोड़ी यहाँ आए। मैं दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना। आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। युवा बेरोजगार है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही। हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। असलियत यह है अंजना जी कि आप या भारतीय जनता पार्टी के जो शब्द हैं उससे मुझे आपत्ति। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनाई दे रही है आपको? सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है। शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। 9.5% फूड इन्फ्लेशन, कंजम्पशन आधा हो गया है, मतलब लोग उपभोग कम कर रहे हैं। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता है कि लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, महंगाई से, आर्थिक असमानता से। लोग परेशान है महिला अपराध से। आईआईटी बीएचयू में अगर आपके गुर्गे पकड़े जाते हैं तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं वो राम तो सबके हैं। कोई आपकी ना बपौती है ना आपका आधिपत्य है राम पर। और आपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका मैं 2 टूक जवाब देने से पहले एक चीज यहां पर बोलना चाहती हूं। आपने राहुल गांधी जी की 2 बाइट चलाई, उसका साधुवाद, लेकिन जो बाइट उन्होंने कही, जिसका संदर्भ आपने बोला, लेकिन वो बाइट नहीं चली, वो बाइट थी धर्म को लेकर। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ। उन्होंने कहा कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है। मैं धर्म के मूल्यों पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं, उससे फायदा नहीं उठाता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके बिल्कुल विपरीत काम करती है। आपके सीधे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देना चाहती हूं। आज जनवरी की 16 तारीख हो गई और असलियत यह है कि गठबंधन की सारी बातें ना सार्वजनिक रूप से की जाती है, ना आज तक के स्टूडियो में बैठ के करूंगी। और कभी भी टिकट 4, 5, 6 महीने पहले अनाउंस नहीं होता है। तो जब टिकट अनाउंस होने होंगे लोगों के, हो जाएंगे। फाइल कोई अटकी नहीं है, फाइल एक ही है और वो फाइल किताबी है, क्योंकि जो दावे हैं वो सब नकली हैं और वो सरकार, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? सरकार की प्रोग्रेस की, सरकार की नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त की फाइल है। ये लोग समझते हैं और ये लोग बूझते और जानते भी हैं। हाँ। ठीक है सुधांशु जी, एक बार आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि राम राज्य पर आपकी सरकार नहीं चल रही है, कई प्रश्न। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में बोलूंगी। क्या कहा? कारें ज्यादा खरीदी जा रही हैं, लग्जरी घर ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। अरे प्रभु, इसीलिए तो कहते हैं आप सूट बूट की सरकार है। आईटीसी और एचयूएल 2 एफएमसीजी कंपनी है। मंजन, तेल, साबुन, जो चीजें गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीदता है वो चीजें वो बेचती हैं। माइनस में उनकी ग्रोथ रेट आ रही है, माइनस में प्रॉफिटेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गरीब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
पा रहा है। कंजम्पशन का मानक एफएमसीजी होता है, कंजम्पशन का मानक लग्जरी विला नहीं होता। लेकिन ये आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप सूट बूट पहनकर 15 लाख का सूट करके नहीं समझ सकते। और मैं एक बात और कह दूं, असलियत यह है कि देश के लोगों को देश के देखने के बजाय, भारतीयों की तरह देखने के बजाय आप विभाजित करते रहे। आप तो देश को उस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री का राशन ना दीजिए तो वो लोग भुखमरी से मर जाएं। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये सरकार का डेटा है, म्यूजिक। सरकार का ही डेटा ये कहता है कि आपकी अर्थव्यवस्था ने इस तरह से चरमरा गई कि रियल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कोलैप्स कर चुकी है और महंगाई जो है वो 6% के आसपास है। यूपीए की बात छोड़ दीजिए, अपने ही पहले से कंपेयर कर लीजिए तो डूब चुकी अर्थव्यवस्था अगर ना डूबती तो 80 करोड़ लोगों को आपको फ्री का राशन ना देना पड़ता। झूठ बोलते वक्त आंकड़े कि तो उसकी दोनों आंखें नोच खाएं और पेट से सारी आते बाहर आ जाएं, तो भी जीवित रहना होगा। राशन दे रहे कहता हूं ना, मेरी हैं। बात पे यकीन करिए ना, इनकी बात पे जाके सारी चीजों को बहुत क्लियर कर लीजिए। आज ही आंकड़ा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग मल्टी डायमेंशनल गरीबी से ऊपर आए और उसके बाद भी कंजम्पशन आधा हो गया, कंजम्पशन आधा है और लोग गरीब कम होते जा रहे हैं। ये कौन सी आर्थिक व्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? अनंत है ये बहस। फ्लैगशिप स्कीम्स को लगा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लगा दो मानक और फिर कहो गरीबी कम हो गई। झूठ बोलना और डेटा के साथ फजिंग करना एक कीर्तिमान इन्होंने 10 साल में स्थापित किया है, अन्यथा कोई बड़ी पहल नहीं कर पाए हैं। तो बता तो नहीं पाई कौन से देश में महंगाई की दर हमसे मलुक कम है? नागर की बता दो। पार्टी कह रही है सुधांशु जी, मलुक नागर की इन्फ्लेशन हमसे कम है। वो IMF डाटा देता, हम नहीं देते। IMF और वर्ल्ड बैंक की मलुक नागर की पार्टी से मायावती कह रही है, अरे मायावती कह रही है कि आप लोग रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,